हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बड़ी खुशखबरी आपको मैट हेल्पर सीधी भर्ती प्रक्रिया 2020-21 की मिल रही है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। यदि बच्चों आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और इसमें आपको टोटल पद जो मिल रहे हैं 1800 से भी ज़्यादा पद आपको यहाँ मिलेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस सरकारी नौकरी में या जो भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है इसमें आपकी एग्जाम नहीं होगी। हाँ जी, आपने सही सुना है, इसमें आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी। केवल 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पे इसके साथ जो गरीब परिवार हैं उनको अलग से नंबर मिलेंगे। वो जानकारी हम आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक जानकारी आपको हिंदी में दिखा देते हैं। तो ये वैकेंसीज आपको SCB से मिल रही हैं के द्वारा मेट हेल्पर सब स्टेशन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वैकेंसीज आपको ये जो मिल रही है मेट हेल्पर की मिल रही है, और इसमें आपको पोस्ट नाम फिर से बताई है कि आप मेट हेल्पर के लिए जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा लीजिए, और इसके साथ साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम के साथ राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य संबंधित जो जॉब निकलती है वो सबसे पहले आपको दे दें। इसके साथ बात करें, मेट हेल्पर की यहाँ वैकेंसी आपको मिल रही है, और इसमें आपको टोटल पद जो बताए 1800 पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। तो एक बड़ी वैकेंसीज है, 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसी, यानी कि 1900 की समथिंग वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगी। तो एक बड़ी वैकेंसीज निकल के आई है, और इसमें आपको प्रारंभिक वेतन थोड़ा कम मिल रहा है, यानी कि 8,150 रुपये है, लेकिन आपको यहाँ एक सिक्योर जॉब मिल रही है, यानी कि आपको एक जॉब मिल रही है, अच्छी जॉब है। इसके साथ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 10वीं पास रखी गई है, यानी कि 10th पास है तो फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ आयु सीमा, यानी कि आपकी इसमें एज क्या रखी गई है, तो एज 18 से 30 है, और इसके साथ जो कैटेगरी है जैसे SC, ST और OBC, इन कैटेगरियों को अलग से छूट दी गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती है वो आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ आवेदन फीस की यदि हम बात करें, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कितना फीस इसमें देना पड़ेगा। तो सामान्य उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं चाहे उनको 100 रुपये, और SC ST महिला उम्मीदवार चाहे वो जनरल की महिला हो, यहाँ 50 रुपये आवेदन फीस रखा गया है। चयन बिना परीक्षा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया। एक बड़ा मौका आपके पास, एक सुनहरा मौका निकला है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से देश में अभी आपको पता होना चाहिए कि कितनी बेरोजगारी हो गई है। तो एक बड़ा आपके पास मौका है, इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करना। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बताई गई है कि किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिल रही है। तो बात करेंगे यहाँ मेट की आपको 1500 वैकेंसी मिलेगी। मेट की 1500 वैकेंसी मिलेगी। इसमें आपको जनरल यानी कि UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 496 वैकेंसी है। इसके साथ स्पोर्ट्स से हैं तो 12 वैकेंसी आपको मिलेगी, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको अलग अलग वैकेंसी। यदि आप खेल कोटे से हैं, यदि आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको अलग अलग वैकेंसी मिलेगी। इसके साथ OBC को कितनी वैकेंसी मिल रही है वो भी आपको यहाँ बताई गई है, लेकिन टोटल वैकेंसी 1500 मिल रही है मेट की। तो एक बड़ी वैकेंसी है, फॉर्म जरूर अप्लाई करना। इसके साथ आपको नेक्स्ट वैकेंसी मिल रही थी हेल्पर की। तो हेल्पर की आपको यहाँ वैकेंसी मिलेगी, देख सकते हो, हेल्पर सब स्टेशन 392 वैकेंसी जो है हेल्पर की मिल रही है। तो टोटल वैकेंसी 1892 वैकेंसी आपको मिल रही है। तो आपके पास एक बड़ा मौका है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। इसके साथ आपको यहाँ कुछ इसमें बताया गया, शॉर्ट जो नेम या काम में लिए गए हैं वो बताए गए हैं कि आपको जो है UR का क्या मतलब होता है, SC का क्या मतलब होता है, वो आपको यहाँ समझाया गया है। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ आप कम से कम 10वीं पास हैं। इसके साथ यदि आपने वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है तो ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपने वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से जो है ITI कर रखी है 10वीं के बाद, तो इसका फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हैं और आपको इसमें सिक्योर जॉब मिल सकती है। इसके साथ इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखा देते हैं। यहाँ आपको सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया गया है। 100 नंबर पर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। आपका 60% मार्क्स निकाला जाएगा 10th की मार्कशीट का।
यानी कि आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हो उसका 60% आपको यहाँ मिलेगा। इसके साथ IITI सर्टिफिकेट का आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ आपको फिर बताया गया है टोटल 85 नंबर हो जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स के आधार पे आपको यहाँ 25 नंबर प्राप्त करने हैं, या आप इससे कम भी प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है कि ये तो कुल टोटल आपको बताया गया है कि 85 नंबर आपको मिलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और IITI के आधार पे। इसके बाद इसमें ये बताया गया है अब 15 नंबर और शेष बच जाते हैं आपके। तो इसमें 15 नंबर आपको क्या क्या किस कैटेगरी से बताए हैं। यदि आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके साथ यदि आपके पास, आपके परिवार के पास भूमिहीन है, यानी कि आपके पास भूमि नहीं है, तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। नॉन एम्प्लॉय को यहाँ 2.5 दिए जाएंगे। इसके साथ अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग अंक दिए जाएंगे, वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके साथ कुछ और अपडेट्स इसमें बताया गया। यदि आप BPL फैमिली से हैं तो आपको, और आपकी जो इनकम है 40,000 रुपये से कम है, तो आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 अंक और दिए जाएंगे। इसके आधार पर यदि आप तलाकशुदा महिला हैं, इसके साथ आपको यहाँ 1.5 अंक आपको फिर से मिल जाएगा। इसके साथ अलग अलग आपको यहाँ बताए गए हैं। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ भी हम आपको ये बता देते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है www.hpscb.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अधिक जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्राप्त करनी है। वैकेंसी आपको कहाँ से मिल रही है, डिटेल्स दिखा देते हैं। तो वैकेंसीज आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिशियन बोर्ड लिमिटेड से ये वैकेंसी आपको मिल रही है। जो यहाँ आपको फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, सब कुछ यहाँ बताया गया। मेल ID आपको यहाँ बताई गई है। नोटिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ है वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। इसके साथ कब तक फॉर्म अप्लाई कर देना, 20/7 यानी 20 जुलाई तक फॉर्म आप भर सकते हैं।